ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक बहुत ही अहम खबर पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, हालांकि आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है, हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है, लेकिन आज भी एक ऐसी अहम खबर आई है कि हमने मुनासिब समझा कि आज भी ऑफिस पहुंचकर इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप लोग जितना शेयर करेंगे हुकूमत तक ये खबर जानी चाहिए कि किस तरीके से इस वक्त मामला पूरे मुल्क में चल रहा है। जी नाज़रीन, खबर कुछ इस तरीके से है कि आपको मालूम होगा और लगातार हम 3 महीने से इस बात को कह रहे थे। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करता हूं कि जिस चीज़ को मैं 3 महीने से कह रहा था, आखिर वो चीज़ अब यूँ समझिए कि सामने आ गई और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने साफ तौर से इस बात का ऐलान कर दिया कि हुकूमत ने मक्कारी करके, हुकूमत की तरफ भी डायरेक्ट चला गया निशाना, जो मैं बार बार कह रहा था कि हुकूमत ने मक्कारी करके, क्योंकि हुकूमत को जहन मोड़ना जरूरी था, तो हुकूमत ने मक्कारी करके अपनी दलाल और खरीदी हुई मीडिया जो गोद में बैठी हुई है उनका इस्तेमाल किया था और बाकायदा कोरोना को तबलीगी जमात से, मौलाना साज से और मुसलमानों से जोड़कर पूरे मुल्क का यूं समझिए कि जहन मोड़ने की कोशिश की थी और तबलीगी जमात को टारगेट किया था। और गोदी मीडिया, जिनको मैं आतंकवादी मीडिया कहता हूं क्योंकि हमारे मुल्क में ये हिंदू मुसलमानों में नफरतों का माहौल बना रहे हैं, तो ये आतंकवादी मीडिया ने जिस तरीके से रोल अदा किया था, आज मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने क्लियर कर दिया। जो तमाम तबलीगी जमात से जुड़े अफराद जिनके खिलाफ मुकदमे मुल्क की अलग अलग जगह पर दायर किए गए थे, औरंगाबाद मुंबई हाईकोर्ट ने बाकायदा उन तमाम मुकदमात को खारिज करते हुए ये कहा कि तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया। जी हाँ, तबलीगी जमात को, यानी साफ हो गया। मैं बार बार ही कह रहा था कि हुकूमत जहन मोड़ने के लिए, अभी 3 दिन पहले भी मैंने मौलाना साज साहब का जो बताया कि ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, मुल्क के 19 जगहों पर छापा मारा, ये सब के सब मुल्क का जहन कैसे मोड़ा जाए, हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें, नापाक हरकतें करती रहती है। आखिर इस वक्त बड़ी खबर आई है, जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी, हमारी जब मैं खुद भी जलगांव ज़िले का जमीयत उलमा का सदर हूँ 10 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद जमीयत का मौलाना अरशद मदनी का यूँ समझिए कि अदना खादिम हूँ। मैं अपनी जमीयत के तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये केस भी तबलीगी जमात वाला मसला जो था, ये केस भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अरशद मदनी ने बाकायदा हैंडल किया। और आज खुशी की बात है कि मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने साफ तौर से कह दिया कि तबलीगी जमात से वाबस्ता जितने अफराद जिनको मुख्तलिफ स्टेट्स में, ख़ास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ पर तबलीगी जमात के लोगों को निशाना बनाया गया। ख़ास तौर से जो गैर मुल्की बेचारी जमातें आई हुई थी, जो लोग आए हुए थे, उनको जेलों में रखा गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको सताया गया और फिर अपनी जो खरीदी हुई दलाल मीडिया है, आतंकवादी मीडिया है, इनको हुकूमत ने इस्तेमाल किया। फिर ये आतंकवादी मीडिया ने पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ आतंक मचाया। आखिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल गलत है और तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी साहब ने, ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र के खासतौर से जमीयत के जिम्मेदारों में गुलजार आजमी साहब, जो जमीयत उलमा के यूं समझिए कि लीगल सेल के चेयरमैन सरबराह है, उन्होंने भी खुशियों का इजहार किया और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को डाला था कि मुल्क में कुछ मीडिया है जो बाकायदा मुल्क में अमन को ख़राब कर रही है और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी पूरी मेहनतें और कोशिशें कर रही है। और आपने देखा होगा कि बाकायदा इसके असरात भी मुल्क में देखने को मिले कि दूध बेचने वाला मुसलमान, सब्जियां बेचने वाला मुसलमान, मजदूर मुसलमान, बाकायदा इसको गलियों में मारा गया, इसको भगाया गया, मुसलमानों से नफरतें की गई। आज भी उसके असरात, जो वायरस है, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, आज भी वो वायरस बाकी है। तो गुलजार आजमी साहब ने कहा, जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इन मीडिया के खिलाफ बाकायदा हमने पिटीशन दाखिल की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर बात नहीं की है। लेकिन अभी फिर अगस्त के आखिर हफ्ते में बाकायदा इस पर सुनवाई होने वाली है।
असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि पूरी तरह से भाजपा और मरकजी सरकार यूं समझिए कि मीडिया को, दल्लाल मीडिया को इस्तेमाल कर रही है। मुंबई हाई कोर्ट ने बाकायदा भाजपा को भी, मरकजी सरकार को भी लताड़ा कि ये घटिया हरकतें बंद करें, ये घटिया साजिशें बंद करें। अब ये चीज पूरी खुल कर आ गई कि मुसलमान या तबलीगी जमात और कोरोना कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन किस तरीके से आपने देखा होगा कि आतंकवादी मीडिया ने बताया था कि मुसलमान फलों को थूक लगा रहा है और प्लेटों में तो को चाट रहा है और कोरोना फैला रहा है। वो चौरसिया का ऐसा चिल्लाता था। फिर आपने देखा होगा पूरा इंडिया टीवी और न जाने कितनी टीवी चैनल्स है, ये तमाम टीवी चैनल्स ये क्लियर हो गया। हालांकि ये इतने बेशरम है, बार बार इनकी दल्लाली खुलकर सामने आ रही है। जी, जिस तरीके से ये हुकूमत की दल्लाली कर रहे हैं बार बार खुलकर सामने आ रही है। मगर ये बेशरम हैं, ये बड़े घटिया लोग हैं जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं। इसलिए अब आवाज ये उठनी चाहिए, बल्कि मैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इन मीडिया वालों के खिलाफ और इन मीडिया के बारे में बाकायदा हुकूमत किस तरह खामोश बैठी है, क्या इन मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और जमीयत उलमा को सलाम कि जमीयत उलमा ये तमाम केसेस लड़ रही है और बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। हम आज जमीयत उलमा को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होता है जमीयत उलमा नाम सुनकर, जबकि इन कमबख्तों ने, इन कमीनों ने कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया होगा कौम के ऐसे मुद्दों पर। तो जमीयत उलमा को सलाम कि जमीयत उलमा इतना बड़ा काम कर रही है। और अब अगस्त के आखिर हफ्ते में फिर मीडिया के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो ये एक बड़ी चीज इस वक्त सामने आई है। जी हाँ, अखबारात में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जमीयत उलमा ने और जमीयत उलमा के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल साहब ने पिटीशन दाखिल करके अदालत की तवज्जो तकरीबन मुल्क के 150 चैनलों की जानिब सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाने की कोशिश की, जिसमें इंडिया टीवी, आपको मालूम होगा, जो बड़ा चीख रहा था CAA और NRC पर हुकूमत की दल्लाली करते हुए उलमा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया टीवी की तरफ भी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। ऐसे ही जी न्यूज, नेशन न्यूज, रिपब्लिक भारत, हाँ, पूछता है इंडिया। अब चिल्लाओ कुत्तों की तरह, अब भोंको को किस तरीके से हाई कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को गलत अंदाज में फंसाया गया। तो न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज, ऐसे तकरीबन जमीयत उलमा ने 150 चैनल जिन्होंने जर्नलिज्म, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई है, तार तार किया है और दल्लाली की है, ऐसे 150 चैनलों की तरफ हुकूमत यानी सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो दिलाने की जमीयत उलमा ने कोशिश की है। फिर मैं आज कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैं हिंदुओं से भी कह रहा हूं, मुसलमानों से भी कह रहा हूं कि देखो खुदा के वास्ते ये बड़ा प्यारा मुल्क है और ये दल्लाल चैनल पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर एक खास पार्टी को सपोर्ट करके बाकायदा मुल्क में नफरतों का माहौल पैदा कर रही है। ये मुल्क के गद्दार लोग हैं, ये मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और ये बड़े दल्लाल लोग हैं। तो आप इन चैनल्स को देखना बंद करें। लोग इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, मैं भी आपसे कहता हूं कि क्या आप मेरी इस राय से सहमत है? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ये चैनल पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। तो खैर, मुंबई हाई कोर्ट ने जिस तरीके से औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया है, मरकजी सरकार को भी लताड़ा है और दल्लाल, गोदी और आतंकवादी मीडिया को भी लताड़ा है। और ये तमाम लोग जो मुल्क में मुसलमानों को टारगेट करके निशाना बना रहे थे, सबको हाई कोर्ट ने लताड़ा है और ये कहा है कि कोरोना फैलाने में जिस तरीके से इन्होंने वावेला मचाया, ये मुल्क में नफरतें फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। तो अब हमारा फर्ज बच जाता है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम सम्मान करते हैं तमाम के फैसलों का। अब हमारा ये हक बन जाता है कि इन तमाम चैनल्स के खिलाफ आप और हम मुहिम चलाएं। सबसे पहले आम आदमी मुहिम ये चलाए कि अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क को बचाना चाहते हैं, आप अगर मुल्क के सच्चे वफादार हैं, तो सबसे पहले इन चैनलों को देखना बंद कर दें। आप इनके TRP जब धड़ाम करके गिरेगी तो इन दल्लालों को थोड़े होश आएंगे।
तो ये एक बड़ा फैसला मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाया है। हम जमीयत उलमा अरशद मदनी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, गुलजार आजमी साहब और जमीयत की हमारी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह के 26 अगस्त या अगस्त के आखिर हफ्ते में इन दलाल चैनलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो जमीयत उलमा गई है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की हिफाजत की खातिर इन दलाल चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसी उम्मीद के साथ फिर एक बार हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जमीयत उलमा जो काम कर रही है प्लीज़ इसका साथ दें, जमीयत उलमा को और मजबूत करें, अपने इलाकों में जमीयत उलमा की यूनिटें कायम करें। जमीयत उलमा मुल्क को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का काम कर रही है, मुल्क में अमन व अमान को फैलाने का, एकता मोहब्बत को फैलाने का काम कर रही है, नफरतें ख़त्म करने का काम कर रही है। तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर जमीयत के इस काम को सपोर्ट करें और मुल्क के वफादार जो लोग हैं मुल्क को बचाने के लिए जमीयत उलमा जैसी प्यारी प्यारी तंजीमों संगठनों का साथ दें और इस प्यारे मुल्क को महासत्ता बनाने में ऐसे लोगों को और मजबूत करें। जमीयत के शुक्रिया के साथ ये पूरी खबर हमें भेजी है जमीयत मुंबई के मुफ्ती अबू अय्यूब साहब ने, जो हमारे वायरल न्यूज़ लाइव के रिपोर्टर भी है। मुफ्ती अबू अय्यूब साहब के शुक्रिया के साथ मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।